नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सवसाहुण एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो मंगलानंत संवेसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिया जी, श्री औपपात राज प्रश्न सूत्र की वाचना प्रारंभ है। सूर्याव देवता के द्वारा अपने अभियोगी देवता को आदेश। हमारे मनुष्य लोक में भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हमने वंदना करने जाना है, इसलिए वहां जाने की व्यवस्था के रूप में एक विमान की रचना करो। तो अभियोगी देवता अपने स्वामी देवता की आज्ञा को बड़े विनय पूर्वक स्वीकार करके उस विमान की रचना कर रहा है। तो साइडों का सारा बना लिया, बीच में जो भी जहाँ बैठना है सारी व्यवस्था है उसको बना लिया, और उसमें 5 वर्णों की मणियों की पट्टियां लगाई हैं और उनके वर्णों रंगों का वर्णन किया जा रहा है। काला, नीला, लाल, पीला, इनका तो रंगों का वर्णन हो गया। अब सफेद रंग की जो मणियां हैं उनका वर्णन। तत्ण जेते सुक्कीला मणि तेसीण मणिण इमियारुवे वन्नावासे पणत्ते से जहाँ नामाय अंकेति वा संकेति वा चंदेति वा कुमुद उदग दग रय दही गण घण खीर खीर पूरेति वा कोंचावलिति वा हारावलिति वा हंसावलिति वा बलागावलिति वा सार तिय बलाहय तिवा धंत धोय रूप पट्टैवा साली पिठ राशि तिवा कुंद पुफ राशि तिवा कुमुद राशि तिवा सुक छिवाड़ी तिवा पिहुण मिंजिया तिवा भीसे तिवा मुनालिया तिवा गय दंते तिवा लवंग दलय तिवा पुंड्रीय दलय तिवा सेया सोगे तिवा सेय कणवीरे तिवा सेय बंधु जीवे तिवा भवे यारुवे सिया। तत्ण जेते सुक्कीला मणि, हे भगवान उन मणियों में जो श्वेत वर्ण की सफेद रंग की मणियां हैं। तेसीण मणिण इमियारूवे वन्नावासे पणत्ते, क्या उन मणियों का ऐसा वर्ण था
जहाँ पर जो वस्तु सबसे ज़्यादा सफ़ेद रंग की मानी जाती है उसकी उपमा के द्वारा गौतम स्वामी जी महाराज पूछ रहे हैं। से जहाँ नाम आए वह जथा नाम अंक तीवा, जैसे अंक रतन होता है। संख्य तीवा शंख। अंक रतन कौन है? ये तो जानकारी में कम आता है, लेकिन शंख प्रसिद्ध है। शंख जिसको पूजा आदि के समय में अजैन लोग या मंदिरों में जिसका प्रयोग होता है, शास्त्रों में जिसकी उपमाएं भी अनेक स्थानों पर मिलती हैं। चंदे तीवा चंद्रमा, इसको तो लगभग सभी जानते हैं। कुमुद, कुमुद कमल की किस्म है, चंद्र विकासी कमल। उदक शुद्ध जल। दागराय जैसे ओस की बूंद हो। जल कण भी दाय राय दाग राय मतलब जल कण। दही दधी, दही जिसको सामान्य भाषा में कहा जाता है। घाण खीर दूध। खीर पूरे तीवा दूध का प्रवाह, दूध की धारा। कौंचावलिता तीवा क्रौंचावली, क्रौंच पक्षियों की पंक्ति। हारावली तीवा जैसे मोतियों का हार हो। हंसावलीवा हंसों की पंक्ति हो। बलागावली तीवा बलाका बत्तख उनकी पंक्ति हो। सारथीय बलाह तीवा शरद ऋतु में होने वाले बादल जब बरस जाते हैं तो उसके बाद उनका रंग जैसे सफेद पड़ जाता है। धांत धोय रूप पट्टेवा, धांत अग्नि में जिसे तपाया गया है और उसके बाद धोय धोया गया है, ऐसे रूप पट्टेवा चांदी की पट्टी हो, जैसे वह सफेद होती है। साली पिठ राशि तीवा जैसे साली शाली धान्य चावल उनको पीसा गया हो, उसकी आटे की राशि हो। कुमद पुफ राशि तीवा कुंद पुफ राशि कुंद कुंद पुष्पों की राशि हो। कुमुद राशि व कुमुद पुष्पों की राशि हो। सुख छिवाड़ी तिवा सूखी सेम की फली हो। पिहुण मिंजिया तिवा पिहुण मिंजिया मोर पिछ का जो सफेद भाग है वह हो। भीसे तिवा भीस मृणाल मुनालिया तिवा मृणाली का कमल नाल। गय दंते तिवा गज दंत लवंग दलैवा जैसे लौंग का फूल हो। पुंड्रीय दलय तिवा पुंड्रीक कमल श्वेत कमल। सेया सोय तिवा श्वेत वर्ण का अशोक वृक्ष। सेय कर्ण वीरे श्वेत वर्ण का कर्णिकार कनेर अमलताश। सेय बंधु जीवे तिवा श्वेत वर्ण का बंधु जीव। भवे या रूवे सिया क्या उन सफेद वर्ण की मणियों का रंग ऐसा था? भगवान कहते नो इनट्ठे समट्ठे ये आजुष्मन श्रमणो ऐसा नहीं है। तेर्ण सुकीला मणि वे शुक्ल मणियां जो हैं सफेद रंग की मणियां ए तो इठ तरा इससे भी इष्ट तर थी। जाव वन्नेण प्रणता इष्ट कान प्रिय मनोगम मनोहर वर्ण से कही है। जहाँ पुद्गल है वहाँ उसका वर्ण है, वहाँ उसके अंदर गंध भी है
रस भी है, स्पर्श भी है। तो जहाँ पर वर्ण का, गंध का और स्पर्श का वर्णन किया है। अब गंध का वर्णन, तेसीणं मणिणं इमे आरोभे गंधे पणते से जहाँ नामाय कोठ पुराणवा तगर पुराणवा एला पुराणवा चोय पुराणवा चंपा पुराणवा दमना पुराणवा कुमकुम पुराणवा चंदन पुराणवा उसीर पुराणवा मरुआ पुराणवा जाति पुराणवा जूहिया पुराणवा मल्लिया पुराणवा नहान मल्लिया पुराणवा केतंगे पुराणवा पाडली पुराणवा नो मालिया पुराणवा अगुरु पुराणवा लवंग पुराणवा वाज पुराणवा कपूर पुराणवा अणुवायंसी ओभिज मानणवा कुट्टिज मानणवा भंजिज मानणवा उकिरिज मानणवा बिकिरिज मानणवा परिभुज मानणवा परिभाइज मानणवा भंडावा भंडं सारिज मानणवा और आला मनुन्ना मन हरा घान मन निबुति करा सब तो समन्ता गंधा अविनिसरंती भवे आरुवे सिया तेसीणं मणिणं, उन मणियों का, इमिया रूबे गंधे, इस प्रकार का गंध पणते कहा है। से जहाँ नाम है वह जथा नाम, कोठ पुराणवा, ये सुगंधित पदार्थ हैं। कहा कि जो इस मनुष्य लोक में माने जाते हैं, क्या उन मणियों की गंध ऐसी थी? तो उन सुगंधित पदार्थों का नाम बता रहे हैं। कोठ पुराणवा, कोष्ठ गंध द्रव्य विशेष, जिनका वर्णन किया है। कई तो प्रसिद्ध हैं, कई अप्रसिद्ध हैं, जिनका जानने देखने में नाम नहीं आता या जिनके नाम बदले हुए हैं समय के प्रवाह से। कोठ पुराणवा, कोष्ठ गंध द्रव्य विशेष, पुराण पुटक पुड़िया आदि कहा जाता है। कोई बर्तन आदि है उसके अंदर रखा हुआ है संभाल करके, ऐसा हो। तगर पुराण, तगर एला पुराणवा, एला इलायची के लिए आता है जो प्राय के प्रसिद्ध है। चोय पुराणवा, चोया जो कोई सुगंधित पदार्थ है लेकिन अप्रसिद्ध है। चंपा पुराणवा, चंपा, चंपा चमेली आदि के वनस्पति फूल माने जाते हैं उनका। दमना पुराणवा, दमनक। कुमकुम पुराणवा, कुमकुम। चंदन पुराणवा, चंदन, ये भी प्रसिद्ध है। उसीर पुराणवा, उसीर जिसे खसखस कहा जाता है। मरुआ पुराणवा, मरुआ सुगंधित पौधा विशेष। जाति पुराणवा, जाति, जाति पुष्प। जोहिया पुराणवा, जोही। मल्लिया पुराणवा, मल्लिका। नहान मल्लिया पुराणवा, स्नान मल्लिका पुट। केतकी पुराणवा, केतकी पुट, केतकी जिसको केवड़ा कह देते हैं। पाडली पुराणवा, पाटली, पाटली पुट, जो पाटल गुलाब के लिए शब्द प्रचलित है। नो मालिया पुराणवा, नव मालिका, नव मल्लिका। पुट अगरु पुराणवा, अगर पुट। लवंग पुराणवा, लवंग लौंग। वास पुराणवा, वास। कपूर पुराणवा, कर्पूर। तो जो अणुवायंसी, जब अनुकूल हवा चलती है, हवा चल रही उस समय ओभिज मानणवा, इनको खोला जाए तो हवा के साथ जे भी फैलने लगती है। कुट्टिज मानणवा, सखत है तो इनको कूटा जाता है, कूटने पर सुगंध फैलती है हवा के साथ। भंजिज मानणवा, तोड़ा जा रहा है। उकिरिज मानणवा, उत्कीर्ण करने पर, उखेड़ने पर।
विकृज मानवा बिखेरा जाए उस समय, परिभुज मानवा जब इनका सेवन किया जाए, परिभाइज मानवा जब इनको बांटा जाता है, भंडावा भंडव सारिज मानवा एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जब इनको रखा जाता है, डाला जाता है। और आला उस समय उदार मनुन्ना मनोज्ञ मनहरा मनोहर घाण मन निबुई करा, घ्राण और मन को, इन दोनों को शांति देने वाली। सबतो समन्ता चारों ओर गंधा अभिनिसरंती गंध फैलती है। भवे एरूबेसिया क्या ऐसी उनकी गंध थी उन मणियों की। तो भगवान कहते हैं नो इनट्ठे समट्ठे, ऐसा नहीं है। तेण मणि एतो इठ तराय चे कंत तराय चे मनुन्न तराय चे मनाम तराय चे गंधेण प्रणता। तेण मणि में मणिया ये तो जो आपने नाम गिनवाए हैं इनसे इठ तरायवा, उनसे भी अधिक इष्टतर है, कांत है, मनोज्ञ है, मनाम है, गंध गंधेण प्रणता गंध से कही है। मतलब उन मणियों की जो आपने पदार्थ कहे हैं उनसे भी श्रेष्ठ उनकी गंध है। आगे मणियों का स्पर्श, तेसीण मणिण ईमिया रूवे फासे पणते से जहाँ नाम आए आईने तीवा रूए तीवा भूरे ईवा नवनीय ईवा हंस गभ तुलिया ईवा सरीस कुसुम ईवा बाल कुमुद पत्र राशि ईवा भवे या रूवे सिया तेसीण मणिण ईमिया रूवे फासे पणते। हे भगवान उन मणियों का स्पर्श क्या ऐसा है जैसे आईने तीवा, आजीनक, आजीनक कहा जाता है चरम का वस्त्र या मृगशाला, रूए तीवा जैसे रोई का स्पर्श होता है, बूरे तीवा बूरे कोई वनस्पति है जैसे बहुत नरम उसका स्पर्श। बूर ऐसा भी कह सकते हैं जिस समय नई नई कोंपलें आती हैं तो उन कोंपलों का बड़ा नरम स्पर्श होता है। नवनीयवा जैसे नवनीत मक्खन का स्पर्श हो। हंस गर्भ तुलिया हंस गर्भ तुलिका, हंस गर्भ नामक रोई विशेष, जैसे शालमली वृक्ष के फूल होते हैं, फूल सूख जाते हैं उसमें से रोई निकलती हैं, बहुत मृदु स्वभाव की। जो हंसगर्भ क्या है इसके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। शरीस कुसुम निश्चय व शरीश पुष्पों का समूह हो। बाल कुमुद पत्र राशि व नवजात कमल पत्रों की जैसे राशि हो। भवे या रूवे सिया क्या उन मणियों का स्पर्श ऐसा है। भगवान कहने लगे नो इनट्ठे समट्ठे तेण मणि एतो इठतराय चिव जाओ फासेण प्रणता। जैसा आपने कहा ऐसा नहीं है, इससे भी बढ़ करके उन मणियों का स्पर्श है। इष्ट है, कांत है, प्रिय है, मनोज्ञ है, मनाम तर कहा है स्पर्श। अब उस विमान का जो धरातल है वो तो बना दिया है, और जहाँ देवताओं के बैठने की जगह है तो उसका वर्णन किया जा रहा है। उसको जहाँ पर प्रेक्षागृह के नाम से कहा जाता है। प्रेक्षागृहों का वर्णन और स्थानों पर भी आता है, लेकिन वे प्रेक्षागृह ऐसे हैं वहाँ ऊंचे स्थान पर स्थित होकर के दूर दूर के स्थानों को देखा जाता है। लेकिन जहाँ पर वह प्रेक्षागृह जहाँ पर उन्होंने मंडप बनाना है, बैठने आदि की सारी व्यवस्था करनी है, उसके लिए आया है। तैण से अभियोगी देवे तस दिव्यस जान विमानस बहुमच देश भागे एथण मह पिछा घर मंडपम व्युबाई अनेक खम्भ सय सन्निमित्तम अभ्भु गए सुकाए वैर बर भैया तोरण वर रय साल भंजियागम सुसलिठ विशिठ लठ संठिय पसठ बेरुलिय विमल खम्बंग नाणा मणि खचिय उज्जल बहु सम।
सुविभात भूमि भागं इहा मिय उसव तुरग नर मगर बिहग बालग किन्नर रुरु सरव चमर कुंजर बण लय पौम लय भत्ति चित्त खम्बु गाय वैर वैया परिगया विरामं बीजाहर जमल जुयल जंत जुत्तम्पि व अच्छी सहस मालण्यं रूपक सहस कलियं भीष्माणं बिभीष्माणं चक्षु लोलेशं सुह फासं सत्सरीय रूपं कंचन मणि रयण थोवियागं नाना विह पंचवन्न घंटा पडाग परिमंड्याग सीरं चवलं मरी कवयं बिणी मुयंतं लाह्य उल्लोय मह्यं गो शीस सरस रत चंदन दद्दर दिन पंजंगुली तलंग ओब चिय चंदन कलसंग चंदन घाड़ सुकाय तोरण पड़ी दुवार देश भागं आसत्तो सत्त व्यूल भट्ट बघारिय मल दाम कलावं पांच वन सरस सुरभि मुख पुफ पुंजो यार कलियं काला गुरु पवर कुंदु रुख तुरुख धोव मघ मगंत गंधुयावि रामं सुगंध वर गंधियं गंधवट्टी भूयं अक्षर गण संग संबि किन्नं दिव्य तुड़िय सद्द संपनायं अच्छं जाव सणह अभिरूपं परिरूपं तर्षण पिच्छा घर मंडवस अंतो बहुसम रमणिज भूमि भागं व्युपति जा मणिनं फासव तासण पेच्छा घर मंडवस उल्लोयं व्युपति पौमलय भक्ति चित्तं जाव अच्छं सणह लणहं घट्ठं निर्यं निम्मलं नीपकंपं निकंकड़ छायं सपभं समरीयं सौज्जोयं पासाद्यं दर्शनिजं अभिरूपं परिरूपं तैण से आभियोगी देवे तदनंतर वह आभियोगी देवता जो विमान की रचना करने में लगा हुआ है तस दिव्यस जान विमानस बहुमज देश भागे उस दिव्य जान विमान के बहुत मध्य देश भाग में एथन जहाँ पर महंग एक बहुत बड़ा पिच्छा घर मंडपम व्यूपई प्रेक्षा गृह मंडप की विकुर्बणा करता है उसकी रचना निर्माण करता है अनेक खम्भ सय सन्निविठम अनेक सैकड़ों खम्भों के ऊपर जो स्थित है अभ्भु गए सुकाए बर वैया तोरण वर रैय साल भंजियाग अभ्भु गए ऊपर उठे हुए सुकाए सुंदर बर श्रेष्ठ वैया वेदिकाएं तोरण तोरण है वर रैय साल भंजियाग और स्थान स्थान पर श्रेष्ठ पुतलियां जो है वो बनाई गई शाल भंजी का जिनको पुतलिका कहा जाता है सुशिलिठ विशिठ लाठ संठ्य प्रसाथ बेरुल्य खम्भ विमल खम्भ सुसलिठ अच्छी तरह से सलिष्ट आपस में जुड़े हों जैसे विशिष्ट विशेष लठ कोमल संठ्य अच्छे संस्थान में रचित पसथ प्रशस्त बेरुल्य विमल खम्भम उस प्रेक्षागृह मंडप के वैडूर्य रतन के निर्मल खम्भे स्तंभ थे नाना मणि खचिया उज्जवल बहु साम्य सुविभक्त भूमि भाग जहाँ जहाँ पर भूमि भाग को जैसे बांट देते हैं जहाँ पर ये बनाना है जहाँ पर ये बनाना है ऐसे नाना मणि नाना प्रकार की मणियाँ जहाँ पर खचिया जड़ी हुई हैं और उज्जवल उज्ज्वल है बहुसम बहुत समान है सुविभात बंटी हुई ऐसा भूमि भाग है कहते हैं उसका भूमि भाग विविध प्रकार की उज्जवल मणियों से खचित सुविभक्त एवं अत्यंत सम था और वहां पर अनेक प्रकार की चित्रकारी की है जैसे इहा मिय उसव तुरग नर मगर बिहक बाल किन्नर रुरु सरव समर कुंजर बाणलय पौमलय भत्ति चित्तंग जहाँ पर नाना प्रकार के इहा मिह इहा मृग भेड़िए के लिए आता है शब्द की ओर देखा जाए तो इहा ईहते मिय मृगम जो मृग का ऐसे भद्रिक प्राणियों का शिकार करने के लिए हर समय चाना लिए होता है इहा मृग भेड़िया उसव
वृषभ बैल, तुरग अश्व, तुरका त्वरितं गच्छति तुर्ग, जल्दी जल्दी चलने वाला घोड़ा, नर मनुष्य, मगर मगरमच्छ, बिहग पक्षी, बालक सर्प, किन्नर किन्नर गाने वाली देव जाति बाण यंत्रों में आती है, रूरू जैसे बारहसिंगा मृग है, हिरण है, सरव अष्टापद, चमर चमरी गाय, कुंजर हाथी, बाण लाए बाण लताएं, पौम लाए पदम लताएं, भत्ती चित्तंग, ऐसे नाना प्रकार की चित्रकारी थी वहां। खम्भ गए बैर बैया परी गया भी राम, स्तंभों के शिरोभाग में वज्र रत्नों से बनी हुई वेदिकाओं से मनोहर दिखता था। खम्बू गए मतलब खम्भों के ऊपर के हिस्से में बैर वज्र, वज्र की बैर वज्र, हीरा रतन, बैया उसकी वेदिका बनाई है, उससे वो अभिराम सुंदर था। विद्याहर जमल जुएल जंत जुत्ता, विद्याधरों की जोड़ियां, जंतर चाली जैसे विद्याधर जुगलों से शोभायमान था। अच्छी पीव जो है उपमा अर्थ में आया है। जंतर चालित जंत जुत्तम, जंतर चालित विद्याहर जमल जुएलम, दो दो विद्याधर ऐसे सम श्रेणी में जैसे खड़े हों, ऐसे यंत्र से खड़े हों, उनके समान अच्छी सहस्र मालिनियाँ हजारों, अच्छी मतलब के अच्छी सूर्य की किरणें जैसे हैं, अच्छी सहस्र हजारों सूर्य की किरणों से वो शोभायमान है। और रूपक सहस्र कलियंग, हजारों चित्रों से, रूपक चित्रों से वो युक्त है। भीष्मान दीप्यमान जो चमक रहे हैं, भीष्मान दीप्यमान अतिशय रूप से जो चमक रहे हैं। चक्षु लोयन लेसंग, आंखों की चक्षु लोयन लेसंग मतलब आंखों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले। सुह फासम जिनका स्पर्श सुखकारी है। सत्सरीय रूपम सश्रीक रूप है, शोभा संपन्न रूप है। कंचन मणि रयन थू भी आगे, जहाँ पर स्वर्ण में मणिया रतन जड़े हुए हैं, ऐसे स्तूप है। नाना बीह पंच वन घंटा पड़ाग पड़ी मंड्यग सिहरम, जिसका अग्र शिखर भाग कैसा है। नाना बीह नाना प्रकार के, पांच वन पांच वर्ण के घंटा घंटे हैं, परागा पताकाएं हैं, उनसे परिमंड्यग अग्र शिखर भाग शोभायमान है। चबलंग चंचल है, मरी कवयंग जैसे मानो वो रत्नमय होने के कारण से किरणें निकल रही हैं, तो मानो उनका मरीज किरणों का कवच बना हुआ है। बीणी मुयंतंग ऐसी किरणों को छोड़ते हुए, लाह्य उल्लोय मह्य जैसे जहाँ पर गांवों में देखने में तो आ जाता है, प्राचीन काल में घरों में गोबर गाय के गोबर आदि से लिपाई होती थी, ऐसी रत्नमय वहां पर लिपाई है जो बड़ा भव्य सुंदर रूप है। गो शीस सरस रत चंदन दद्दर दिन पंचोंगली तलंग, उस लिपाई के ऊपर गो शीर्ष गोरोचन सरस चंदन गीला रक्त चंदन जैसे हो, और उसका दद्दर गाढ़ा मतलब कि पीस करके उसका गाढ़ा बनाया जाता है, और हाथों से दीवारों आदि के ऊपर पंचंगुली तलम पांचों अंगुलियों के दिन पंचंगुली तलम पांचों अंगुली दोनों हाथों से अंगुलियों के छापे लगाए हुए हैं। ओवचिय चंदन कलश, स्थान स्थान पर चंदन कलश, चंदन की लकड़ी के कलश रखे पानी से भरे जैसे। चंदन घाड़ सुगाए तोरण पड़ी द्वार देश भागन, उस विमान के जितने तोरण द्वार हैं वहां पर प्रत्येक चंदन घाट पानी से भरे हुए मंगलिक रूप में वहां पर रखे हुए हैं। आसत्तो सत्न ब्यूल बट्ट बघारिय मल दाम कलावन, आसत्तो सत्न जो आपस में जुड़ी हुई है, वहां पर मालाएं जो है
मालाएं लटकाई हुई हैं, विपुल विपुल मात्रा बट वृत्ताकार बघार्य मल दाम कलावम, वहां पर मालाएं मतलब कि वहां पर लटकाई हुई हैं लगातार ऐसे शोभायमान। सुगंध वर गंधिय, हाँ पांच वर्ण सरस पुफ मुख पुफ पुंजोजार कलिंग, पांच वर्ण पांच वर्णों के सरस गीले सुर भी सुगंधित मुख पुफ पुंजोजार जैसे फूलों के ढेर वहां पर लगाए हैं, उनसे युक्त काला गुरु पवर कुंदो रुक तुरुक धूप मग मगंत गंधुध्यावि राम, काला गुरु अगर आदि है श्रेष्ठ कुंदु रुष्क तुरुष्क धूप मग मगंत, जैसे धूप जलाया जा रहा है तो वहां पर धुआं निकलता है और उसकी सुगंध चारों ओर फैलती है, तो उसके कारण से वहां पर वो अभिराम बड़ा सुंदर रमणीय बन रहा है। सुगंध वर गंध्यम, श्रेष्ठ सुगंध से वह सुगंधित है। गंध वट्टी भूतों, ऐसे मानो है गंध की वटी गोली का रूप हो, जब वहां पर गंध धुएं के छल्ले बन रहे वो उड़ रहा है। अक्षर गण संग संविक, इन अप्सराओं के देवियों के समूह के गणों के संग वहां पर चारों ओर फैले हुए हैं। दिव्य तूड़ीय शब्द संपन्न आई, दिव्य त्रुटित वाद्यों के शब्दों की वहां पर गुंजार हो रही है, गूंज ध्वनियां गूंज रही है। अच्छा स्वच्छ है सणहं कोमल है अभिरूपं, जय पासादियों दर्शनजंग अभिरूपं परिरूपं, मन को प्रसन्न करने वाला देखने योग्य अभिरूप और प्रतिरूप है, अत्यंत सुंदर है। आगे तसणं पिच्छा घर मंडवस अंतो बहुसम रमणिज भूमि भागम व्युबती जाव मणिणं फासो। अब उस प्रेक्षागृह मंडप के अंदर बहुत समरमणीय भूमि भाग की विकुर्बणा रचना करते हैं। जा मणिणं फासो, अब वहां पर रचना करने के लिए जैसे 5 वर्ण की मणियों की पट्टियां लगाते हैं और उन मणियों के वर्ण का गंध का स्पर्श का वर्णन करना जैसे पहले किया। तसण पिच्छा पेच्छा घर मंडवस उल्लोयम व्युबती पौमलाय भक्ति चित्तम जाप अच्छं सणह लणह घट्टं निर्यं निम्बलं निपंकं निकंकड़ छायं सपभं समरियं सौज्जोयं पासादियं दर्शनिजं अभिरूपं परिरूपं। तसण उस पेच्छाघर मंडवस प्रेक्षागृह मंडप के छत में चंदोवा बनाते हैं। उल्लोयंग, उल्लोयंग चंदोवा, कैसा उसकी विकुर्बणा करते हैं। पौमलाय भक्ति चित्तंग, पदम लताओं की, जहां पर नान उनकी रचना है, उनकी चित्रकारी है। जाव अच्छंग स्वच्छ सणहंग कोमल लणहंग, जय मृदु अर्थ में आते हैं। घट्टंग जैसे घिसा हुआ हो। नीरियंग नीरज राज रहित। निम्बलंग निर्मल। निपंकंग जहाँ निष्पंक। आगे निकंकड़ छायंग, जिसकी चारों ओर छाया कांति फैल रही है। सपभं प्रभा सहित। समरियंग किरणों सहित। स उज्जोयंग उद्योत सहित। पासादियों प्रासादीय जो मन को प्रसन्न करने वाला है। दर्शनिजंग जो दर्शनीय है। अभिरूपं परिरूपं जो अभिरूप अत्यंत मनोहर प्रतिरूप है। ये प्रेक्षागृह मंडप का उल्लोक चंदोबे का भाग, पहले बहुत समार रमणीय भूमि भाग, फिर चंदोबा, अब इसके आगे क्रीड़ा मंच अखाड़ा कह देते हैं, जिसके ऊपर चारों ओर गोल जगह है, जिसके ऊपर सिंहासन वगैरह लगाएंगे। तसणं बहुरमणिजस भूमि भागस बहुमज देश भागे एथणं एगम महं भैरामयं अखाड़गं व्युबती। तसणं बहुसम रमणिजस भूमि भागस, उस सम रमणीय बहुत सम रमणीय भूमि भाग के बहुमज देश भाग, बहुत मध्य देश भाग में। एथणं जहाँ पर। एगम महंग एक बहुत बड़ा। भैरामय वज्र रत्नमय जैसे वज्र रत्नों से निर्मित एक। अखाड़गंग
अक्षपाट अखाड़ा क्रीड़ा मंच, ऐसे मंच की रचना करते हैं। व्युत्पत्ति रचना की तर्सनं अखाड़्यस बहुमज देश भागे एथन महेगम मणिपेडियम व्युत्पत्ति आठ जोयनाइंग आयाम विखंबेण चत्तारी जोयनाइंग बाहल्येण सव मणिमयं अच्छं सणहं जा परिरूपं तर्सनं अखाड़स उस क्रीड़ा मंच के बहुमज देश भागे बहुत मध्य देश भाग में एथनंग जहाँ पर महेगम एक बहुत बड़ा मणिपीठिका व्युत्पत्ति उसकी रचना करते हैं। आठ जोयनाई आयाम विखंबन जो गोलाकार है, जो 8 योजन जिसका व्यास है। चतारी जोयनाई बाहल्यण 4 योजन की मोटाई है। सब मणिमयं सारा मणिमय है। अच्छं स्वच्छ सण मृदु स्वभाव का जा परिरूपं पारासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है। और उसके ठीक मध्य भाग में एक सिंहासन की रचना। तीसरेण मणिपेढ़ियाय उबरी एथनं महेगं सिंहासनं व्युपई तस्नं सिंहासन स इमियारूवे वन्ना वासे पणते तब निज मया चक्कला रया मया सिंहा सो वन्निया पाया नाना मणिमयाइंग पाए शीस गाइंग जम्बू नय मयाइंग गत्ताइंग बैरा मया संधि नाना मणिमय बेचे सेणं सिंहासने इहा मिय उसव तुरग नर मगर बिहग बालक किन्नर रुरु सरव चमर कुंजर बनलय पौमलय भत्ति चित्तम ससार सारोब चिय मणि रयण पाए पीढ़े अथर्ग मियु मसूरग नव तय कुसंत लिंब केसर पचुथुआ भी रामे आइणग रूय भूर तूल फास मऊे सुविरैय रय ताणे उवचिय खोम दुगुल पट पड़ी छायणे रतनसुअ संबुड़े सुरम्य पासाय दर्शनिज्य अभिरूपे पड़ी रूपे। तीसरेण मणिपेढ़ियाय उबरी उस मणि पीठिका के ऊपर एथन जहाँ पर महेगम सिंहासन व्युपई एक बहुत बड़े सिंहासन की रचना करते हैं, उसको बनाया। तसन सिंहासन स इमियारूवे वन्ना वासे पणते उस सिंहासन का जे वर्णन कहा है। तब निज मया चक्कला उस सिंहासन के चक्कला चक्कला कहते हैं पायों के नीचे के गोल भाग। वह कैसे तवनिज मया तपनीय जैसे तपाया हुआ सोना हो उसके। रया मया सिंहा और कहते हैं रजतमय सिंहा सिंहाकृति वाले हत्थे जहां पर हाथ रखते हैं। सोवन्निया पाया सोने के पाए उसके पैर है। नाना मणिमयाई पाए शीस गाई नाना मणिमयाई अनेक प्रकार के मणियों के उनके पाद शीर्षक मतलब जो उसके चरण है उसके ऊपर का हिस्सा जिसको टांगे कह देते हैं। जम्बू नय मयाई गत्ताई जम्बू नद कहते हैं बीच के गाते उस सिंहासन का ही भाग है। जाम्बू नद विशिष्ट सुवर्ण का। बैरामया संधि बज्जरमय संधियां उनकी संधियां सांधे बज्जर रत्नों से भरी हुई थी। नाना मणिमय बेचे उनके बीच का जैसे नवार होता है जिसे गद्दी बनाई जाती है वो नाना मणिमय। सेण सिंहासने व सिंहासन इन चित्रों से चित्रित था जो पहले भी आए हैं। ईहा मीह ईहा मृग भेड़िया उसव वृषभ तुरग अशव नर मनुष्य मगर मगरमच्छ बिहग पक्षी बालक सरप
किन्नर किन्नर रूरु बारासिंगा हिरण सरव अष्टापद चमर चमरीगाय कुंजर हाथी बाणलय बानलता पौम लय भत्ती चित्तम पदम लताएं कमल लताएं इनके चित्रों से वह चित्रित था। स सार सारोव चिय मणि रैण पाए पीढ़ उसका पाद पीठ। स सार सारोव चिय मणि रैण मणि रत्नों का उनका यो पाद पीठ चौकी थी। सिंहासन के आगे जहाँ पैर आते हैं उनके सामने पाद पीठ सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान मणियों और रत्नों का बना हुआ था। सार 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 सारोपचय सार रत्नों से उपचित निर्मित मणि रैण पाए भिड़े मणि रत्नों से बना पादपीठ चौकी थी। अथ्रग म्यू मसूर मसूरग नव तय कुसंत लिंब केसर पचथुआवी रामे जिसके उपाद पीठ के अथ्रग मतलब आस्तीर्ण बिछाया गया था। म्यू मृदु मसूर मसूरक मसूर नव तय व नई नई त्वचा कुसंत कुशाओं के अग्र भाग जो नए नए हो। लिंब केसर कहा जाता है जैसे केसर के। पचथुआ भी रामे ऐसे बड़ा मतलब उसके ऊपर वो बस्तर बिछाने के कारण से बड़ा अभिराम सुंदर बन रहा था। आइनग रूय बूर तूल फास मऊ आजिनक आइनग मृगशाला जहाँ रूय रोई बूर वनस्पति विशेष तूल फास मऊ रोई मतलब उनके स्पर्श के समान जो मृदु था। सुभिरय रय ताणे उसके ऊपर रजस त्राण मतलब धूल आदि ना से दूषित ना हो तो उस पर बिछाई गई है। आगे उवचिय खोम दुगुल दुगुल पट पड़ी छायण जिसके ऊपर सूत का दुगुल जैसे कपड़ा है वो ऊपर बिछाया हुआ है। रक्तांशु संबुड़े फिर उसके बाद रक्तांशुक लाल कपड़े से वो समृद्ध ढका हुआ है। सुरम्य सुंदर है। पासाय प्रासादीय है। दर्शनीय 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 है। अभिरूपे अभिरूप और परिरूपे प्रतिरूप है। तसण सिंहासन स उबरी एथण महेगम बीजे दूसम व्युपति शंख कुंद तगराय अमय मह्य फेण पुंज सन्निगासं सब रेणामयं अच्छं सणः पासादियं दर्शनिजं अभिरूपं परिरूपं तसण सिंहासन स उस सिंहासन के ऊपरी ऊपर एथण जहाँ पर महेगम एक बहुत बड़ा बीजय दूषम बीजय दूष्य बीजय दूष्य कहा जाता है बस्तर विशेष छत्राकार जैसे चंदोबा हो ऐसे व्युपति उसको लगाए बनाया बांधा है। वो कैसा था? शंख शंख के समान कुंद कुंद फूलों के समान दग राय जैसे जल कण हो। अमय अमृत के समान मह्य फेण पुंजम जैसे अमृत को मथा हो और उसकी झाग हो उसका पुंज हो। सन्निगासन समान इनके समान वो सफेद वर्ण का है। सब रेणामय सर्व रत्नमय है। अच्छं स्वच्छ है। सण कोमल है। पासादियम प्रासादीय दर्शनिजं दर्शनीय अभिरूपम अभिरूप परिरूपम प्रतिरूप है। तसण सिंहासन स उबरी बीजे दूसस य बहुमज देश भागे एथण महं एगम बैरामयं अंकुशम व्युपति तसण उस सिंहासन स उबरी सिंहासन के ऊपर बीजे दूसस बहुमज देश भागे उस बीजय दूष्य चंदोबा स्थानीय बीजय दूष्य जो है उसके बहुत मध्य भाग में एथनंग जहाँ पर महम एक बहुत बड़ा एक बैरामय वज्र रत्नमय अंकुशम व्युपति अंकुश की रचना करते हैं निर्माण करते हैं। तसण तसिंचण बैरामयंसी अंकुशंसी कुंभिकम मुत्ता दावं व्युपति उस वज्रमय अंकुश में कुंभिकम कुंभ प्रमाण एक बड़े मुक्ता दाम मोतियों के झूमर फानूस
उसको लटकाया है, उसकी मतलब व्युत्पत्ति रचना करते हैं। सेण कुंभिके मुत्ता दामे अन्येहि चौहिं अद्ध कुंभिकेहि मुत्ता दामेहि तद तदद्ध उच्च पमाणेहि सब्बो समन्ता संपरिखिते। सेण कुंभिके वह कुंभिक मुक्ता दाम मोतियों का जो झुम्बर है, फानूस है उसके चारों ओर, अन्य चौहिंग दूसरे चार अर्ध कुंभिक हैं उसके प्रमाण में आधे हैं। अर्ध कुंभ प्रमाण मुत्ता दामे ही मोतियों के फानूसों से, तद तद अद्भुत प्रमाणे ही जो पूर्व का कहा उसे जिनकी ऊंचाई प्रमाण आधा है। सब्बो समन्ता संपरिखित है, मतलब एक जो सेंटर का उसके चारों ओर एक एक और लगाया वो फानूस, जिसको मुक्ता दाम का है। तेण दामा तवणिज लंबूसगा नाना मणिरयण विविह हारद हार उव सोभिय समुदाया ऐसिंग अन्न मन्न संपत्ता बायहि पुब्बावर दाहिण उत्तरागय मंदाय एज मानाणी पलंब मानाणी बद्ध मानाणी उरालेण मनुन्नेण मन हरेण कान्न मान निबुद्धि करेण सद्देण ते पैसे सब्बो समन्ता आपूरे माना सिरिय अतीव उव शोभे माना चिट्ठन्ति। तेण दामा बेजो फानूस जो लगाए हैं झूमर, तवणिज लंबूसगा सोने के, लंबूसक गेंद जैसे आकार वाले आभूषण जो लगाए, नाना मणि रयण विविह हार अर्ध हार उभ शोभिय समुदाया। वे जो नाना मणि रयण नाना प्रकार की मणियों से रत्नों से, विविह अथवा विविध प्रकार के हार अर्ध हार उभ शोभिय मणिरत्नों से बने हुए हार अर्धहार के समुदायों से जो शोभायमान हो रहे हैं। ईसिंग अन्न मन्नम असंपत्ता वह थोड़े थोड़े अंतराल के दूरी पर है। और जिस समय हवा चलती है, बाह्य हवा से पुब्बावर दाहिण उत्तरा गए, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर से आने वाली जो हवा है, मंदायंग मंद मंद, एज्जमानानी मतलब जब वो हवा चलती है तो वो हिलते हैं और आपस में टकराते हैं। तो पलंब मानानी वहाँ लटक रहे हैं, बद्धमानी टकराने से बजते हैं। उरालेण फिर उसके उदार, मनुन्नेण मनोज्ञ, मनहरेण मनोहर, कान्न मन निबुद्धि करेण कानों को मन को शांति करने वाले, ऐसे सद्देण शव से, ते पैसे वे प्रदेश वे स्थान, सब्बो समन्ता सब और, आपूरे माना उन ध्वनियों से भरते हुए, सीरिय शोभा से, अतीव अत्यंत, उव शोभे माना चिट्ठन्ति शोभायमान है। वहां पर मधुर उन फानुसों के आपस में जो रतन आदि हैं टकराने से बहुत मधुर ध्वनि निकलती है, जो मन और इंद्रियों को सुख देने वाली, शांति देने वाली। तैण से आभियोगिये देवे तस सिंहासन स अवरुत्तरेण उत्तर पुरथिमेण एथण सूर्याभस देवस चौर्ण सामान्य साहसीण चत्तारी भद्दासन साहस्यो व्युभई। तसण सिंहासन स पुरथिमेण एथण सूर्यावस देवस चौर्ण अग्गमहिषीण स परिवाराण चत्तारी भद्दासन साहस्यो व्युभई। तसन सिंहासन सप दाहिण पुरथिमेण एथण सूर्यावस देवस अभिंतर परिसाय अठण देव साहसीण अठण भद्दासन साहस्यो व्युभई एवं दाहिणेण मध्यम परिसाय दसन देव साहसीण दस भद्दासन साहस्यो व्युभति अदाहिण पचथिमेण बाहिर परिसाय वारसण देव साहसीण बारस भद्दासन साहस्यो व्युभति पचथिमेण सतण अणियाहि वतीण सत
भद्रासन व्युपति तसन सिंहासन स चौदिश एथन सूर्यावस देवस सोलसन आय रख देव साहसीण सोलस देव भद्रासन साहसियो व्युपति तंजा पूरथिमेण चतारी साहसियो दाहिनेण चतारी साहसियो पचथिमेण चतारी साहसियो उत्तरेण चतारी साहसियो। सूर्या देवता के जो परिवार विशाल परिवार है उनके बैठने की वहाँ व्यवस्था जो की है वो इस प्रकार है। तो कहते हैं तसन से आभियोग्य देवे तस सिंहासन स अवरुत्रेण तैण तदनंतर से आभियोगी देवे में अभियोगी देवता तस सिंहासन स उस सिंहासन के अवरुत्रेण अवरुत्रेण मतलब पश्चिम और उत्तर उत्तरेण उत्तर उत्तर पश्चिमेण ईशान कोण इन दिशाओं में एथण जहाँ पर सूर्यावस देवस सूर्याव देव के चौण सामान्य साहसीण 4000 सामानिक देवताओं के चतारी भद्रासन साहसियों व्यूपई 4000 भद्रासनों की विकुर्बना रचना करता है। मतलब 4000 जो है वायव्य कोण में उत्तर में और ईशान कोण में है। तसन सिंहासन स पुरथिमेण एथण सूर्यावस देवस चौण अगमहिषीण सपरिवाराण चतारी भद्रासन साहसियों व्यूपई उस सिंहासन के पूर्व की ओर जहाँ सूर्याव देवता की 4 अग्गर महिषियाँ सपरिवार अपने परिवारों के साथ उनके लिए चतारी भद्रासन साहसियों व्यूपई 4000 भद्र आसनों की विकुर्बना रचना करता है। तसन सिंहासन स दाहिण पुरथिमेण एथन सूर्यावस देवस अभिंतर परिसाय अठन देव साहसीण 8 भद्रासन साहसियों व्यूपई एवं दाहिणेन मध्यम परिसाय दसन देव साहसीण 10 भद्रासन साहसियों व्युपति दाहिण पचथिमेण बाहिर परिसाय वारसन देव साहसीण 12 भद्रासन साहसियों व्युपति तस सिंहासन स उस सिंहासन के दाहिण पुरथिमेण दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण में एथण जहाँ पर सूर्यावस देवस सूर्याव देव के अभ्यंतर परिसाय आभ्यंतर परिषदा के 8 देव साहसीण 8000 देवताओं के 8 भद्रासन साहसियों व्यूपई 8000 भद्रासनों की विकुर्बना रचना करता है। एवं दाहिनेण मध्यम परिसाय दसन देव साहसीण इस प्रकार दक्षिण दिशा में मध्यम परिषदा के 10,000 देवों के मतलब सिंहासनों की रचना करता है। भद्रासनों की रचना करता है। 10 भद्रासन साहसियों व्युपति आगे दाहिण पचथिवेण बाहिर परिसाय बारसन देव साहसीण 12 भद्रासन साहसियों व्युपति दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में बाह्य परिषदा के 12,000 देवों के 12,000 भद्रासनों की विकुर्बना रचना करता है। पचथिमेण सतन अणियाहि वतीण 7 भद्रासने व्युपति पश्चिम की ओर 7 अनिकाधिपति सेनापति देवों के 7 भद्रासनों की विकुर्बना करता है। तसन सिंहासन स चौदिसिंग एथन सूर्यावस देवस सोलसन आयरख देव साहसीण 16 भद्रासन साहसियों व्युपति तंजहा उस सिंहासन के चारों दिशाओं में जहाँ पर सूर्याव देवता के 16,000 आत्म रक्षक देवों के 16,000 भद्रासनों की विकुर्बना रचना करते हैं। तंजहा जैसे के पुरथिमेण चतारी साहसियों पूर्व की ओर 4,000 दाहिणेण चतारी साहसियों दक्षिण की ओर 4,000 पचथिमेण चतारी साहसियों पश्चिम की ओर 4,000 उत्तरेण चतारी साहसियों उत्तर की ओर 4,000 भद्रासनों की रचना करता है। अब ऐसी सारी रचना के बाद उस विमान का सुंदरता का वर्णन किया है, वो कैसे चमक रहा है।
तस दिव्यस जान विमानस इमियारुवे वन्नावासे पणते से जहाँ नाम आए आई रूप गयसवा हेमंतीय वाल सूर्यसवा खाई रिंगालानवा रत्ती पजलियानवा जवा कुसुम बनसवा किंसुआ बनसवा पारियाय बनसवा सबतो समन्ता संग कुसुमयस भवे यारुवे सिया नो इनठे समठे तसण दिग्बस जान विमानस एतो इठ तरायचे जा बन्नेण पणते गंधोय फासोय जहाँ मणिण तस दिव्यस जान विमानस उस दिव्य जान विमान का ईमिया रूबे बन्नावासे पणते जे ऐसा वर्णन कहा है से जहाँ नामय वह जथा नाम आई रुक गए स जो अभी जो उदय में आया है सूर्य की उपमा दी है आइर अचिर जिसको उदय हुए अभी चिर काल नहीं हुआ ऐसे उग गए स उदगत उदय अवस्था को प्राप्त हुआ हेमंतीय वाल सूर्य से हेमंत काल का जो वाल सूर्य है उसके समान खैर इंगालन वाल जैसे खैर की खदिर की लकड़ी के अंगारे हो रत्तिंग पजनियान रात को जिनको जलाया गया हो तो अंधेरे में जैसे चमकते हैं जवा कुसुम बनसवा जैसे जपा कुसुम जैसे जपा कुसुम का उन फूलों का वन हो किंसुआ बनसुआ जैसे केसुए के फूल हो उनका वन पारी आए बनसुआ जैसे पारी जात देव कुसुम है उसके समान उनका वन हो उसके समान सब तो समन्ता सभी और संग कुसुमियस जैसे फूले हुए जैसे खिला हुआ है एया रूबे सिया भगवान क्या वो ऐसे रूप वाला था भगवान कहते नो नठे समठे ऐसा नहीं तसण दिव्य स जान विमान स उस दिव्य जान विमान का ए तो इठ तराय चे जाव बनने न पणत उससे भी इष्टतर कांतर प्रियतर मनोज्ञतर वर्ण कहा है रंग कहा है गंधोय फासो जहा मणि गंध और स्पर्श ऐसे कहा कहना जैसे मणियों का पहले कह आए हैं तैण से आभि ओघिय देवे दिव्यं जान विमान व्युभय व्युबिता जेणे सूर्यावे देवे तेणे उवागच्छय उवागच्छिता सूर्यावं देवं कर्यल परिगह्यं जा पचप्पीणति तैण से आभि ओघिय देव फिर वह अभियोगी देवता दिव्यं जान विमानम व्युभय उसने दिव्य जान विमान की विकुर्बणा की व्युबिता विकुर्बणा रचना करके जैन सूर्यावे देवे तेने उवागच्छे जहाँ पर सूर्याव देवता था वहाँ आती है उवागच्छिता आकर के सूर्यावंग देव सूर्याव देवता को करियल परिगह्यं दोनों हाथ जोड़ के जय विजय से बधाई मस्तक पर अंजलि करके जय विजय से बधाई देते हैं और उनके आज्ञा की पूर्ति की सूचना देते हैं। अब इसके आगे सूर्याव देवता की भगवान के चरणों में आने के लिए तैयारी और इसके आगे वर्ण कैसे उनकी शोभा यात्रा चलती है। राजा की शोभा यात्रा तो औपपातिक सूत्र में आ गई थी, देवताओं की शोभा यात्रा जो है उसका वर्णन आएगा। तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण